नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन यादव आपका तकनीकी पाठशाला में स्वागत करता हूं। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा दोस्तों, वो पहले हमने करवाए थे 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन हमारे हो चुके थे सेफ्टी चैप्टर के एमसीक्यू के। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 31 क्वेश्चन नंबर से। ओवरहेड लोड से सुरक्षा कौन देता है? भाई आपको पता है कि ओवरहेड लोड का मतलब है वजन वाली जो चीज़ें होती हैं उनसे हमारी सेफ्टी कौन करता है। तो वो हम अभी देखेंगे। ऑप्शन पहला गूगल्स, दूसरा है ग्लव्स, तीसरा है लेदर शूज़ और चौथा हेलमेट। तो आपको पता है जो वजन वाली चीज़ें होती हैं, भारी चीज़ें होती हैं, उनसे हमारी सुरक्षा कौन करेगा? तो हेलमेट करेगा। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, हेलमेट। 32 नंबर पे है जी, तेल की आग को बुझाते समय क्या प्रयोग नहीं करना चाहिए? तेल की आग को बुझाते समय हमें क्या प्रयोग नहीं करना चाहिए भाई? पानी प्रयोग नहीं करना चाहिए, ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर प्रयोग नहीं करना चाहिए, CO2 नहीं करना चाहिए, या फोम फायर एक्सटिंग्विशर। तो हमें पता है कि जी तेल की आग को बुझाने के लिए हमें पानी का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना चाहिए। 5S में शित्सुके का अर्थ क्या है? 5S जो आपको पता है ये सब जापानी वर्ड हैं। इन जापानी शब्दों से मैंने 5S का पूरा आपको टॉपिक है वो बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो जाके वो देख सकता है। 5S में शित्सुके जो शब्द है उसका अर्थ क्या है? स्वयं अनुशासन, कार्यस्थल को साफ रखना, मशीनों को चालू हालत में रखना, या उपरोक्त ए व सी दोनों। तो इसमें आ जाएगा जी उपरोक्त ए व सी दोनों। ये हमारा क्या था? स्वयं का अनुशासन और मशीनों को चालू हालत में रखना। शित्सुके में आता है अनुशासन और उनको चालू हालत में रखना। 34 पे आता है जी हमारा 5S का प्रचलन किस देश से आरंभ हुआ? बहुत महत्वपूर्ण है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये ब्रिटेन है, या जर्मनी है, या जापान है, या भारत है? तो ये आएगा जापान। 5S में सीरी का शब्द का जो है वो अर्थ क्या है? तो 5S में भाई अनावश्यक वस्तुओं को छांटना, अनावश्यक वस्तुओं को क्रम में सेट करना, कार्यस्थल को साफ रखना। तो आपको पता है कि छांटना जो है वो सीरी शब्द है, और वस्तुओं को क्रम में सेट करना वो सीटोन है, और कार्यस्थल को साफ करना वो सीसो है। ये पांचों आप एक बार पढ़ लेना, पांचों में ही ये चीज़ें हैं। तो हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा जी ए ऑप्शन, अनावश्यक वस्तुओं को छांटना। 5S में सीसो का अर्थ क्या है? कार्यस्थल को साफ रखना। अब आता है जी हमारा आदेशात्मक चिन्ह। आदेश का मतलब जो होता है मैंडेटरी। मैंडेटरी जो हमारे साइन होते हैं उनकी बात की जा रही है। वो आपको पता है जी एक व्रत में होते हैं, और जो व्रत होगा वो वाइट कलर का होगा, जो उसका बॉर्डर होता है वो वाइट कलर का होता है, और इसके अंदर जो बैकग्राउंड है वो कैसा होगा गाइस? वो ब्लू कलर का होगा। ये जो वाइट, ये होगा वाइट कलर का। तो इसमें हमारा क्या आएगा जी? त्रिभुज होती है, उसके आकार वायत होता है, वृत्त होता है, या वर्ग होता है? तो गाइज आपको पता है इसमें वृत्त है। निषेधात्मक जो चिन्ह है वो कौन सी आकृति में बने होते हैं? निषेध जो है भाई वो आपके प्रोहिबिटेड जो होते हैं वो वृत्त और क्रॉसवार, उसमें दो चीज होती हैं। एक सर जी वृत्त भी होता है और एक क्रॉसवार भी होता है। वृत्त हमारा किस में होगा जी? आदेशात्मक मैंडेटरी में भी होता है, और वृत्त जो होता है वो निषेधात्मक में भी होता है। ऐसा आपको आकृति मिलेगी, उसके बाद आपको ऐसी दो लाइंस मिलेंगी। ये इसके ऊपर क्रॉस कर देते हैं। पीपी का जो अर्थ है वो क्या है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। पीपी की फुल फॉर्म पूछिए भाई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। इसका हिंदी अर्थ होता है व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। निम्न में से सॉफ्ट स्किल से संबंधित नहीं है। भाई आपको पता है सॉफ्ट स्किल में होती है हमारी पर्सनल डेवलपमेंट।
पर्सनल डेवलपमेंट का जो मतलब है खुद का विकास। और जब विकास होगा, जब क्या होगा जी, पहले कॉन्फिडेंस आएगा, क्रिएटिव थिंकिंग बढ़ेगी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, बात करने का ढंग से हो जाएगा। लेकिन जो रिजिडिटी होता है भाई, ये बिल्कुल ही अलग है, तो इनसे संबंधित नहीं है। 5S सिस्टम में किस देश के द्वारा चलाया गया, तो ये आपको मैंने बहुत बार बता दिया भाई, जापान जो है वो सही हो जाएगा। जापान से चला था 5S सिस्टम। 5S में अनावश्यक फालतू वस्तुओं को हटाना किस में आता है भाई? अनावश्यक वस्तुओं को हटाने का मतलब है जी सीरी। सीरी में क्या हो जाएगा? उन अनावश्यक वस्तुओं को हटाना होता है, छांटना होता है। 5S में सभी आवश्यक वस्तुओं को क्रम में सेट करना। क्रम में कौन सेट करता है भाई? क्रम में हम सीटोन में करवाएंगे। क्रम में, क्रम जो होता है वो सीटोन की होता है, सीटोन में क्रम में सेट किया जाता है। कार्यस्थल को साफ सुथरा रखना। कार्यस्थल को साफ सुथरा किस में रखा है वो? कार्यस्थल को साफ सुथरा शीशों में रखा जाता है। साफ सफाई वाला जो आता है वो शीशों में आता है। 5S में मशीनरी एवं उपकरणों को हमेशा वर्किंग कंडीशन में रखना होता है, उसे कहते हैं वर्किंग कंडीशन। का मतलब ये है कि भाई जब आप शीशो है, जब शीशो, तीसरा जो हमारा एस होता है, इस शीशो में साफ सफाई का मतलब ये नहीं है कि जब आप साफ कर रहे हो तो आपको क्या करना होता है, चेक भी करना पड़ता है मशीन को कि वो सही तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है। साफ सफाई का मतलब होता है उसे वर्किंग कंडीशन में देखना है या नहीं। आग के त्रिकोण में शामिल नहीं होता। भाई मैंने आपको बताया था कि एक फायर की ट्रायंगल होती है, ये फायर की ट्रायंगल है जी, इसमें बीच में फायर है। यहाँ पे आपकी आ जाएगी ऑक्सीजन, यहाँ पे आपकी आ जाएगी जी फ्यूल, और यहाँ पे आपका आ जाएगा हीट। ये तीन चीज़ों से मिलके क्या लगती है भाई? आग लगती है। तो आपको पता है जी, ईंधन भी हमारा सही है, ऊष्मा भी हमारी सही है, और ऑक्सीजन भी हमारी सही है। मतलब शामिल नहीं है, इसमें नहीं पूछा है। तो पानी जो है सर जी वो नहीं होता इसमें शामिल, तो सही उत्तर हो जाएगा पानी। अग्निशामक यंत्र में पदार्थ प्रयोग नहीं किया जाता। अग्निशामक जो यंत्र है उसमें किस चीज़ का उपयोग नहीं किया जाता भाई? कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, फिनोल, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी होती है, और सोडियम बाइकार्बोनेट भी होता है। जो फिनाइल होता है ये हमारा इस अग्निशामक यंत्र में प्रयोग नहीं किया जाता। निम्न में से स्वयं की सुरक्षा से क्या संबंधित है? अपने काम पर ध्यान दें, ये स्वयं की सुरक्षा है। औजारों को उनके उचित स्थान पर रखें, क्या ये स्वयं की सुरक्षा है? मशीनों को साफ रखें, क्या ये स्वयं की सुरक्षा है? वर्कशॉप का प्रवेश पथ व स्पर्श साफ। भाई वर्कशॉप की सफाई करोगे ये भी अलग है, मशीनों की सफाई करोगे ये भी अलग है, औजारों की उचित स्थान पर रखोगे ये भी अलग है। अपने काम पर ध्यान देंगे, ये अपने खुद की सुरक्षा में, अपने काम पर ध्यान दें, ये खुद की सुरक्षा में आएगा। जीवन रक्षा की तुरंत विधि। जो भाई जीवन रक्षा जो है हमारी, आपको पता है जीवन रक्षा की, डॉक्टर को बुलाना है, प्राथमिक चिकित्सा है, मेडिकल उपचार है, देखभाल या चिकित्सा। तो आपको पता है कि प्राथमिक जो चिकित्सा है ये जीवन रक्षा की तुरंत, ये तुरंत के लिए बोला जा रहा है कि तुरंत की कोई अगर विधि है तो वो क्या है जी? वो फर्स्ट एड है। और बेटा मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट एड में जो है वो 30 मिनट जो होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जो फर्स्ट 30 मिनट जो होते हैं, पहले के जो 30 मिनट हैं उनको हम बोलते हैं गोल्डन आवर्स। गोल्डन आवर्स, ये जो आधा घंटा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आग के 3 कारक है, ये फिर से आ गया, मैंने आपको अभी बताया था, ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन। एक मरीज दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के लिए घंटे से संदर्भित किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? 30 मिनट। अभी मैंने आपको बताया था गोल्डन आवर्स। यांत्रिक व्यवसायिक खतरे में क्या आएगा भाई? कोई शोर मचा रहा है वो यांत्रिक खतरा है, कोई शोर मचा रहा है तो उससे यांत्रिक खतरा हो सकता है, कोई अकुशल है तो उससे यांत्रिक खतरा हो सकता है, कोई असंरक्षित मशीनरी है वो क्या यांत्रिक खतरा हो सकता है, या कोई जहरीला पदार्थ है वो यांत्रिक। तो यांत्रिक जो खतरा है वो क्या होगा जी? मशीनरी जो आपकी है वो असंरक्षित हो, अनगार्डेड हो। अनगार्डेड मशीनरी जो है वो सही हो जाएगा।
प्लास्टिक के कचरे के लिए प्रयुक्त डस्टबिन कौन सा कलर है भाई? ये हमने आपको बताया था, प्लास्टिक के लिए जो होगा वो पीला हो जाएगा, और कागज़ के लिए हो जाएगा, पेपर के लिए आ जाएगा, कागज़ के लिए ब्लू नीला, और प्लास्टिक के लिए हो जाएगा जी पीला येलो, ग्लास के लिए हो जाएगा ग्रीन, ठीक है, मेटल के लिए हो जाएगा जी आपका रेड, और अदर किसी मटेरियल के लिए आपको हो जाएगा स्काई ब्लू। वेस्ट पेपर अलग करने के लिए कौन सा यूज़ होता है? अभी मैंने आपको बताया, वेस्ट पेपर के लिए नीला हो जाएगा। प्राथमिक चिकित्सा ABC में ए क्या होता है भाई? इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है तो A, B और C ये तीनों महत्वपूर्ण हैं। ए से हमारा क्या बनेगा? एयरवे, बी से हमारा बनता है ब्रीथिंग, और सी से जो हमारा बनता है वो बनता है सर्कुलेशन। अब आपसे कोई सा भी क्वेश्चन किया जाए, ए से पूछ रहा है तो एयरवे आ जाएगा, अगर बी से पूछेगा तो ब्रीथिंग आ जाएगा, और सी से पूछेगा तो सर्कुलेशन आ। निम्न में से एक्सटिंग्विशर का प्रयोग रनिंग लिक्विड फायर, लिक्विड को बुझाने के लिए, भाई आपको पता है लिक्विड के लिए हम क्या यूज करते हैं जी? फोम फायर एक्सटिंग्विशर। ऑर्गेनिक कंपाउंड मटेरियल को खाद के रूप में प्रयोग करने के लिए ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस जो है वो कौन सी है? तो वो हो जाएगी जी हमारी कंपोस्टिंग। मटेरियल को खाद के रूप में प्रयोग करने के लिए कंपोस्टिंग। वेस्ट डिस्पोजल की विधि महंगी नहीं होती, उसमें क्या हो जाता है भाई? रिसाइकलिंग हो जाती है। क्या हो जाती है वेस्ट डिस्पोजल में? रिसाइकलिंग जो प्रोसेस है वो दोबारा से उसको पुनः निर्मित किया जा सकता है। निम्न में से स्वयं सुरक्षा उपकरण PPEs का प्रयोग जो है वो नाक को धूल कणों से सुरक्षा के लिए किया जाता है। वो आपको पता है, नाक की सुरक्षा के लिए मैंने PPE पढ़ाई थी पूरी, उसमें आएगा नोज मास्क। यदि कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त जख्मी हो तो उसके बचाव के लिए तुरंत क्या कार्रवाई करनी चाहिए भाई हमें? ये उसे अस्पताल ले जाना चाहिए, किसी व्यक्ति को बुलाना चाहिए, प्राथमिक चिकित्सा तकनीक प्रयोग करनी चाहिए, डॉक्टर भाई सबसे पहले आपको पता है हमें प्राथमिक चिकित्सा देनी है, उसके बाद ही डॉक्टर को बुलाना है या फिर अस्पताल ले जाना है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की आग में धातु को सम्मिलित करना चाहिए? भाई धातु जो मेटल है हमारा वो क्लास D में आता है। मेटल जो है हमारा वो क्लास D में आएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था, क्लास A में आपकी वुड आएगी, B में आपका लिक्विड आएगा, C में आपकी गैस आएंगी, D में आपका इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट और मेटल्स आएंगे। कार्यशाला में उड़ते धातु चिप्स से बचाव के लिए युक्ति उपकरण का प्रयोग जो किया जाता है वो क्या है? उड़ते हुए चिप्स के लिए हम क्या करेंगे भाई? कार्यशाला में उड़ते धातु चिप्स से बचाव के लिए किस उपकरण का या युक्ति का उपयोग किया जाता है? तो उसका मुख कवच होता है।